नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सनातन पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि क्या राम निर्जीव हो गए, जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ गई है। प्रभु राम के अलावा स्वामी ने सवर्णों पर भी निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवर्णों को ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खाने वाला बताया है। उधर स्वामी के बयान पर बीजेपी का ये कहना है कि सनातन विरोधी बयानबाजी स्वामी अखिलेश यादव के कहने पर ही कर रहे हैं। कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे? हमें नहीं करना, जनता की अदालत में कार्रवाई हो जाएगी जिसमें सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी। भगवान राम निष्प्राण हो चुके हैं, निर्जीव हो चुके हैं, प्राण रहित हैं, इसलिए हम उनमें प्राण डाल करके फिर से जीवन दे रहे हैं, यानी अपने को राम से भी बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा और अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता समय आने पर उनका सबक जरूर सिखाएगा। देखिए, धर्म पर प्रपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। जब तक समाजवादी पार्टी को सही पहुंचा देंगे तब तक जो है वो वहाँ से इसी तरह बयान देते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जो बोल नहीं रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बुलवा रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भगवान श्री राम को लेकर दिए गए बयान के बाद किस तरह का माहौल है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, जानने के लिए इस वक्त कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कन्हैया इस वक्त मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज चतुर्वेदी बलिया से इस वक्त हमारे साथ है, वीरेंद्र शर्मा आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ है। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। पहले आपको नीतीश के पास लखनऊ लेकर चलते हैं। नीतीश, क्योंकि पहली बार तो नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान दे रहे हो, पहले रामचरितमानस को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर और अब तो भगवान श्री राम को लेकर। लखनऊ की जनता क्या कह रही है? स्वामी के बयान के बाद लखनऊ में माहौल टाइट है और सभी यही कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ये स्वामी का बयान कोई स्टंट तो नहीं, कहीं गुमनामी से बदनामी ये वाला स्टंट तो नहीं। आप बताइए शिशिर जी, स्वामी प्रसाद लगातार बयान दे रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव जी उसका समर्थन नहीं करते, कभी कभी कहते हैं कि इनसे बचना चाहिए, कार्रवाई नहीं करते। देखिए, अखिलेश जी को मेरी सलाह है कि ईश्वर ने कहा है जब हम किसी का नाश करना होता है उसकी मति को मार देते हैं। मति मारी गई है उनकी। और इसी नदी के तट पे जब एक धार्मिक आयोजन में अखिलेश जी आए, जब स्वामी प्रसाद ने पहले बयान दिया था उसके बाद उनको यहाँ धर्म योद्धाओं ने दौड़ा लिया और जूता चप्पल छोड़ के भागना पड़ा उनको लेकर के। अब हमारा कहना है उसके हमने FIR के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हर जगह कोतवाली दी, अभी कहते हैं FIR नहीं हुई। और भी लोग हैं, आपसे जान लेते हैं इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं, मतलब क्या? बयान का कोई मतलब नहीं है, वो पागल आदमी है। आप बताइए क्या कहना है? देखिए, ये ओछी राजनीति है, ये समाजवादी पार्टी की परवरिश है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहे हैं, पूर्व में भी बयान देते आए हैं और यही चीज़ें अखिलेश यादव के द्वारा पूर्व में की गई हैं और मुलायम सिंह यादव के द्वारा की गई हैं। आप बताइए। जैसा कि आप जानते हैं ये हर बार जो है हिंदू देवी देवताओं को बदनाम किया करते हैं। ये बातों से नहीं मानेंगे, लातों के भूत हैं, लातों से ही मानेंगे। अब बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को तो इनको रासुका लगाना चाहिए, सदन की सदस्यता इनकी रद्द कर देनी चाहिए। सनातन धर्म पे कोई ओछी टिप्पणी कैसे कर सकता है? अब तो राम को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। कोर्ट को हाई कोर्ट माननी, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इसको बंद करना चाहिए।
ये कैसा है? इनको इनकी तो नागरिकता की भी रद्द होनी चाहिए। ये जो नेतागिरी है स्वामी प्रसाद मौर्य की, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इस तरह के बयान देके वो सुर्खियां बटोरना चाह रहे हो, गुमनाम हो जाएंगे इसलिए बदनाम हो जाना बेहतर? सुर्खियां तो बटोरना चाह ही रहे हैं, लेकिन सुर्खियां भी इस तरीके की कि धर्म के ऊपर आक्षेप करना, बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यक धर्म के ऊपर आक्षेप करना, इनकी सदस्यता, इनकी नागरिकता भी समाप्त होनी चाहिए। ऐसे आप बताइए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमने तो एफआईआर के लिए अजगर कोतवाली प्रार्थना पत्र देखा है। अब भाजपा को उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये समझना होगा। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा है तो दूसरी तरफ राम का अपमान हो रहा है, और भी सदन के अंदर हो रहा है। आप सोचिए कितनी घोर आपत्तिजनक है। हम एक सवाल ये कर रहे हैं, इसके पहले भी वो बयान देते रहे हैं और इसका विरोध पूरे तौर पर किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से ये बयान नहीं दिया जा, कहीं पीछे रह के बयान दिलवाने की बात तो नहीं है? क्या लग रहा है? हो सकता है ऐसे साजिश हो सकती है। आखिर दूसरे धर्मों पे क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं वो? तो ईस्ट इंडिया कानून आना चाहिए। अब देश में एक वर्ग अपने धर्म के लिए कहता है हम सर तन से जुदा कर देंगे। हिंदू सहिष्णु है, इस वजह से इनकी इतनी हिम्मत है कि बोल पाते, जबकि ये अपना धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। और भाजपा में इनकी बेटी मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ, बातचीत आप करते रहिए। इस वक्त कन्हैया भी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। कन्हैया, मथुरा की जनता क्या कह रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद? अब देखिए, मथुरा के लोग क्या कह रहे हैं और मथुरा की जनता से बात करते हैं। कैसे देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को आप जो दिया गया है? स्वामी, मैं समझता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य का तो मानसिक संतुलन खराब हो गया। उन्होंने हमारे सनातन संस्कृति के जो आस्था के केंद्र बिंदु है भगवान राम के प्रति जो टिप्पणी की है, उससे पूर्व यह अनेकानेक अमर्यादित बयानबाजी कर चुके हैं। ये जिस पार्टी से आते हैं उसके मुखिया अखिलेश भी अच्छे विचार नहीं रखते हमारी सनातन संस्कृति के प्रति। हम तो यही कहेंगे, जिनका दिवालिया दिमाग हो गया है इसको अखिलेश जी ठीक करें, और हम इनकी तीव्र भर्त्सना करते हैं जो ये कह रहे हैं। कैसे देखते हैं बयानबाजी जो हो रही है? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, पहले भी कई बयान ऐसे आए हैं। क्योंकि पहले क्या था, इनको टोपीबाज पसंद थे, टोपी पहनी मस्जिद में गए और फोटो खिंचाया। अब हुआ कि राम जय श्री राम का नारा लग रहा है, झंडे लग रहे हैं और इतने आगे बढ़ता जा रहा है हमारा देश, तो इनको बड़ी जलन हो रही है। अब बोलने के लिए कि इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ मुंह में आता है वो भी बोल देते हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें, इनको सद्बुद्धि दे, इनको दिमाग ठीक रखें ये लोग अपना, यही तो आगे बढ़ पाएंगे अन्यथा और इससे भी नीचे जाएंगे। भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, बयानबाजी जो हो रही है उसे कैसे देखते हैं? हाँ, कैसे ये लोग जो लगातार बयानबाजी हो रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जो लगातार देख रहे हैं राम को लेकर बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, ये जो लगातार राम भगवान के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, इससे जनता नाखुश है और ये नाखुशी उनके लिए बहुत ही गलत साबित हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे बयानबाजी? पागल है वो, पागल है, उसकी मानसिकता खत्म हो गई। तो लगातार जो सभी लोग हैं सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। सभी आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। मनोज भी इस वक्त बलिया से हमारे से जुड़े हुए हैं। मनोज, बलिया में किस तरह का माहौल है स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद? अब और जी बेशक हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से पहले रामचरितमानस, फिर हिंदुओं पर और अब प्रभु श्री राम के ऊपर जो विवादित टिप्पणी की है, इसके बारे में बात करते हैं। जी, क्या कहना है आपका? जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो प्रभु श्री राम को निर्जीव बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दे करके न सिर्फ सनातन धर्म को, न सिर्फ हिंदू संस्कृति को, बल्कि हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों को आहत किया है। क्योंकि हमारे अगर धर्म में प्राण प्रतिष्ठा जैसी शब्दों को ढोंग बताया जाएगा, तो ईसाई में भी तो यीशु को कहते हैं कि उन्होंने फांसी के बाद वो जिंदा हो गए थे। फांसी के बाद जिंदा हो गए। आपसे जानना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है वो सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। सनातन प्रसाद मौर्य जी विवादित बयान नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना व्यक्तिगत बयान देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को आप लोग ले लेते हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले दिनेश शर्मा जी हैं, वो क्या बोलते हैं उस पर कभी डिबेट करते हैं? आप ही के भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद जी हैं, राम के बारे में क्या बोलते हैं उस पर कभी डिबेट करते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम को, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्लीन चिट दिया जा रहा है, क्या कह रही हैं आप? क्या आपको लगता है कि उनका जो बयान है वो विवादित है, जिस तरीके से प्रभु श्री राम पर बयान? बिल्कुल विवादित तो है, विवादित बयान उन्होंने दिया ही है। जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बेतुकी बातें करके कुछ हो नहीं सकता है, और सनातन धर्म शुरू से आगे रहा है और आगे रहेगा।
इस तरह के फालतू बात बोल के वो अपने आप को आगे दिखाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही गलत। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राइटर कोई और है, स्क्रिप्ट खाली स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़ रहे हैं। राइटर की स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना व्यक्तिगत सुझाव है। उन्होंने जो कहा सनातन धर्म एक आस्था है। अगर उनका व्यक्तिगत विचार है तो अखिलेश यादव उनको बीच में नसीहत क्यों दे रहे थे कि आप ऐसे बयानों से बचिए? इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री आदित्य जोगी ने संजय निषाद और दिनेश शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? इसमें तो कार्रवाई, दिनेश शर्मा पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसका स्वामी प्रसाद मौर्य आपत्तिजनक बयान। हम लोग किसी चीज में आस्था रखते हैं, दिखावा का काम नहीं करते हैं। जिस दिन हमको समझ में आएगा, अगर यही कार्रवाई संजय निषाद पे सेम होगी, बोलिए हम श्री राम पे। ठीक है मनोज, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। वेदेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदेंद्र, आप जरा आजमगढ़ की जनता से बात करिए, उनकी प्रतिक्रिया जानिए। देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं जो स्वामी प्रसाद का बयान आ रहा है उसको लेकर आजमगढ़ का माहौल टाइट है। सीधे उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से स्वामी प्रसाद का बयान आ रहा है कि भगवान का निर्जीव हो गए हैं तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ गई? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग सपा को हराने का काम करते हैं और हम चाहेंगे कि मोदी और योगी जी स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है डीएनए टेस्ट कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम से कन्वर्ट होके आए हैं, जो सनातन धर्म पे हम बार बार हमला कर रहे हैं। और रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर योगी और मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति से बना। यह सनातन धर्म या हिंदुओं की जीत कही जाएगी, लेकिन हम बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं और नेताओं से आहत हैं जो राम के नाम पर चंदा मांग के होटल में अपना रुक रहे हैं, दारू मीट खा रहे हैं और गरीब जनता का जो है पैसा उसमें उड़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं कि बयान आ रहा है? इस सब समाजवादी कहती है कि कभी हाँ कभी उनके लेकर जो है, लेकिन फिर भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब यह कहा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनको राम के नाम के अलावा और सारे मुद्दे देश में है, देश में तमाम चीजें जिस पर बात करना चाहिए। उनको राम के नाम क्या हुआ है? अगर आपको नहीं मानना तो मत मानिए। हम कह रहे जो धर्म की बात होती है वो आस्था का विषय होता है। उनकी आस्था है तो ठीक है, नहीं हो तो क्यों बात करते हैं? वो नेता है, सदन में है, जनता ने उनको वहां भेजा है तो जनता के मुद्दे को बात करें। कोई जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए, कोई जनता है जो धर्म के विरोध करती है, राम विरोध करती है, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा सदियों से चली आ रही है, आज तो किसी ने विरोध नहीं किया। प्राण प्रतिष्ठा विरोध ये जनमानस से जुड़ा हुआ सवाल है। यह भारत की जनता सबसे ज्यादा किसी को मानती है तो प्रोफेसर चंद्र को मानती है। किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है, वो संज्ञा दी गई प्रोफेसर चंद्र को दी गई। उनके आचरण को पढ़े, उनसे जरा क्यों त्याग, किसी क्या किसी तपस्या किया हो, किसी ने अपने भाई बंधु के लिए किया हो, किसी ने समाज के लिए किया हो, जो सबको भीड़ से लेकर निसार से लेकर सबको साथ लेकर चला हो, ऐसे बड़ा कौन आदमी है? लोग परिवार देख नहीं पाते हैं। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी मर्यादा से, जिनके आचरण से पूरा देश प्रभावित है, पूरा हिंदू समाज प्रभावित है, पूरा सनातन धर्म प्रभावित है। ठीक है वेदेंद्र, आपके पास में वापस लौट रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश के पास आपको लेकर चलते हैं। नीतीश, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जानिए। आकांक्षा, अभी जो लोग हैं उनसे और भी जान लेते हैं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य पहले हिंदू धर्म, पहले उसके पहले बात करें तो रामचरितमानस, अब तो राम पर ही आ गए हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या कहना है, ये राजनीति है, ये कोई और भी बात है, या सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक तरीका? सुर्खियां नहीं है, अब ये ऐसा काम कर रहे हैं ना, ये घर के रह जाएंगे ना घाट। इन्हीं की पार्टी के लोग इनको निष्कासित करना चाहते हैं। निष्कासित करना चाहते हैं, अभी तो कर तो नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव कहा यह जा रहा है कि पीछे से खेल पार्टी के लोग, सपा विधायक मनोज पांडे जी ने भी इनको दुत्कारा है, और ये सब सुर्खियां बटोरने के चक्कर में जो उल्टे सीधे बयान देते जा रहे हैं। तो और भी लोग हैं, और भी लोगों से जान लेंगे। आप बताइए इसे कैसे लेते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य केवल और केवल सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं। ये केवल एक तरह की ऊंची राजनीति है। इनके ऊपर राज को लगाना चाहिए सरकार को, और सरकार को साथ ही ईस्ट इंडिया कानून लाना चाहिए जिसके अंदर इनको राष्ट्रों के तहत कार्रवाई हो। ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाएं भी हैं, उनकी भी अपनी राय है। तो आपको क्या लगता है, इस तरह के बयान देकर सिर्फ सुर्खियां बटोरना, या इसके पीछे कोई है, या उन सब बयानों के भी पीछे कोई है? उन सब बयानों के पीछे कोई है। खुद से ये बोल नहीं सकता, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि सरकार भाजपा की बिल्कुल नहीं बोल सकता। और सरकार इतनी मजबूत है, वो भी राम मंदिर के लेकर के, भगवान की आस्था के लेकर के इतना बोल रहा है। ये मुझे तो लगता है इसको पटक के मारना चाहिए। ये देखिए, आक्रोश भी है। और शिशिर जी, जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह के बयान हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है जनता। आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो नाश की तरफ जा रही है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी को इसको समझना होगा। जो हमारे प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया है इनका प्रार्थना पत्र का मुद्दा है। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। लेकिन आपसे जानेंगे कि जिस तरह की स्थितियां, हिंदू समाज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अब उसको बाद अगर बात करें तो राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर बयान निर्जीव बता रहे हैं। क्या ये लगातार ये समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलो। ऐसी कंडीशन में अगर भाजपा मान लिया कि भाजपा उनको नहीं बोल रही है, लेकिन हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट तो है ना, तो क्या किसी विशेष वर्ग के वोट का आशीर्वाद मिले ऐसी मंशा है? मुस्लिम वर्ग के, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मुस्लिम वर्ग के वोट को लेकर के आपस में खींचतान चल रही है। तो एक दूसरे के ऊपर ये होड़ लगी हुई है कि हम कितना सनातन धर्म को जो है आक्षेप लगाएं और हम मुस्लिमों के करीब आए। ये दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है, इसके लिए चल रहा है। उनके वोटों के लिए सिर्फ एक काम चल रहा है, यानी वोट की राजनीति है। आपको ये लगता है? सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के इनके ऊपर रास्ता लगा के इनकी सदस्यता, संसद सदस्यता, विधानसभा, विधान परिषद जो सदस्यता हो वो रद्द कर दी जाएगी इनको। आकांक्षा, जनता में आक्रोश है इसमें। जी लोग हैं ये लोग, काशी में पूजा बंद कराने वाले लोग हैं समाजवादी। इन्होंने निर्दोष राम भक्तों पे गोलियां चलवाई और राम को नकारने के लिए एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दोनों जो है एक साथी है, चाहे कांग्रेस और चाहे समाजवादी। देखिए, इसी तरह से सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लखनऊ की जनता को आप अभी सुन रहे हैं कि किस तरह से नाराजगी जाहिर कर रही है स्वामी के इस बयान के बाद भी। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत करने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादित बयान दे चुके हैं। पहले रामचरितमानस, फिर हिंदू धर्म और अब भगवान श्री राम को लेकर उन्होंने बयान दिया। लेकिन सवाल इसी बात का है कि बार बार इस तरह के विवादित बयान देने के बावजूद भी अखिलेश यादव आखिरकार क्यों चुप है।